नमस्ते नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अजीत एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रुक्मणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे बिहार पुलिस के लिए। जो हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। आज छठा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे हम लोग। टेस्ट सीरीज नंबर 6 आज यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? कौन सी एक अदिश राशि है? तो इसमें यंग का मापांक एक अदिश राशि है। बाकी वेग सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, त्वरण यह भी सदिश राशि होता है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। डैश आंख को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। क्या? आंख को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी काम करता है। अगर कोई व्यक्ति अपना आंख दान करता है, जब कोई व्यक्ति अपना आंख दान करता है तो उसमें कॉर्निया दिया जाता है। आंख में ये भी क्वेश्चन पूछता है आंख का कौन सा अंग दान किया जाता है, तो कॉर्निया दान में दिया जाता है। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपभोग की गई कुल ऊर्जा किलोवाट घंटा में होंगी, कितनी होंगी? तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 90 किलोवाट घंटा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? किस सिद्धांत के चलते? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। दोस्तों, संवेग संरक्षण न्यूटन के कौन से नियम को संवेग संरक्षण के सिद्धांत कहते हैं? तो दूसरे नियम को, न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है। यदि आप एक ग्लास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है दोस्तों? सारी बर्फ तली में बैठ जाएंगी। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? तो इसका सही जवाब जल स्तर पूर्ववत रहेगा। जल स्तर उतना ही रहेगा। अगर एक गिलास है, इसमें हम लोग पानी भरते हैं, एक बर्फ़ का टुकड़ा होता है छोटा सा, जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है जितना जगह इसके द्वारा जितना जगह में ये रहता है, जगह छेका रहता है, तो जब गलेगा धीरे धीरे तो जो जगह खाली रहता है उसमें ये भरता जाएगा तो वहीं पे समायोजित हो जाता है। तो जितना पानी रहता है उतना ही पानी रहता है। बहुत ऐसे लड़के होते हैं, बोलते हैं गिलास से पानी बढ़ जाएगा और पानी गिरने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उतना ही रहता है जितना पानी रहता है, क्योंकि जब बर्फ़ का गोला उसमें रहता है ग्लास में, कुछ तो जगह घेरता है ना जी वो, तो उसी में जब पानी गलता है तो वही जगह को फुलफिल करता है। ठीक है दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, बिग स्मॉल हाई। बिग मतलब बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा, तो हाई का क्या हो जाएगा? हाई लो। इंग्लिश का क्वेश्चन 7 नंबर भी इंग्लिश का है। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही शब्द को चुनाव करना है। सही शब्द क्या होगा?
सही शब्द हो जाएगा विशियस। विशियस सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। विशियस का मतलब कट्टू, कटु होता है, कटु सत्य। 8 नंबर क्वेश्चन है अविभाज्य में कौन सा समास है? अविभाज्य, अविभाज्य में बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास क्या होता है दोस्तों? बहुब्रीहि समास समास का वह रूप जिसमें दो पद मिलकर तीसरा पद का निर्माण करता है। जब हम लोग पढ़ते हैं जैसे चक्रपाणी, चक्र और पाणी मिलता है, ये तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है, चक्रपाणी यानी भगवान विष्णु। वहीं सेम क्वेश्चन यही है, तीसरे की तरफ इशारा करता है। दशानन, 10 सर वाला, 10 सर वाला मतलब तीसरे की ओर इंगित करता है, संकेत करता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो अविभाज्य जो भाज्य ना करने योग्य हो तो उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। द्वंद्व जिसमें दोनों पद समास होता है, जिसमें दोनों पद समास होता है। नल और जल, जैसे नल और जल, नल और जल। द्विगु, द्विगु में जैसे पंचानन, पंचानन, पंचतंत्र माने 5, जहाँ पे अंक कब आता है, जहाँ पे शब्द अंक कब आता है, वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है मैं रोटी खाता हूँ, यह वाक्य किस वाच्य में है? यह वाक्य किस वाच्य में है? यह कर्तृवाचक, कर्म कर रहे हैं तो कर्तृवाचक होगा, कर रहे हैं अभी तो कर्तृवाचक। कर्तृवाचक यदि किसी कार्य में कर्ता के लिंग वचन या पुरुष के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त किया में परिवर्तन हो, अगर काम हो गया रहता तो उसे कर्मवाचक कहते हैं। होश शब्द का प्रयोग सदैव होता है, होश शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? तो बहुवचन में, होश सदैव बहुवचन होता है। जैसे उसके होश उड़ गए। 11 नंबर क्वेश्चन निम्न का IUPAC नाम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका IUPAC नाम क्या होगा? तो IUPAC नाम इसका 1 हेक्सिन 5 आइन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? नोजलिन, नोजलिन एक पीड़ाहारी दवा है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर निम्न में से कौन पॉलिएस्टर बहुलक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? टेरिलीन, टेरिलीन बहुलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? रासायनिक समीकरण संतुलित है 2Mg + O2 = 2MgO, ये संतुलित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है कॉलम 1 में दी गई स्पीसीज को कॉलम 2 में दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 का 4 हो जाएगा, 1 का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 1, सी का 1 और डी का 2, ये सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन बहुलक नहीं है? कौन बहुलक नहीं है? घी बहुलक नहीं है, यह वसा होता है, घी वसा होता है, यह बहुलक नहीं होता है। और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें विटामिन ए, घी में विटामिन ए, विटामिन डी तथा विटामिन ई पाया जाता है घी में। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? तो ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड सुमेलित है।
18 नंबर, इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है 7 सहसंयोजन बंध। 19 नंबर, कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणु के बीच कितने प्रकार के बंध हैं? कितने प्रकार के बंध होते हैं? 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई। 20 नंबर, प्रकाश ग्राही कोशिकाएं डेट इज शलाका तथा शंकु उपस्थित होता है रेटिना में। 21 नंबर, निम्न में से किस पौधे से छोटी इलायची प्राप्त की जाती है? छोटी इलायची एलेटेरिया कार्डामोम से इलायची प्राप्त की जाती है। यह जिंजैबेरेसी कुल का पौधा होता है। 22 नंबर, विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये पाचन में सहायक होते हैं, यही बात सही नहीं है। बाकी इसका नामकरण फंक ने किया था। ये जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी कमी रोग उत्पन्न करता है, ये भी सही बात है। आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो लाए। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। हमें भी इच्छा होती है कि ऐसे वीडियो और बनाएं। 23 नंबर क्वेश्चन, नीचे लिखे कौको में से कौन सा खाने के लिए उपयुक्त है? तो मोरकेला एक्यूलेंटा। संचरणीय रोग का मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। लाइपेज का स्रवण होता है कैल्शियम फॉस्फेट लाइपेज का स्रवण होता है अग्नाशय ग्रहणी में। 27 नंबर क्वेश्चन, बढ़ी हुई हृदय दर को क्या कहते हैं? टेकीकार्डिया। रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर है 80 से 120 mg प्रति 100 ml रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर है 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर। 100 ml खून में 80 से 100 mg ग्लूकोज पाया जाता है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? पेप्सिन को आसान कर देता है। 30 नंबर, निम्न में से किस फसल से तेल तथा रेशा दोनों ही पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं? अलसी से तेल तथा रेशा दोनों ही प्राप्त होते हैं। अलसी का दूसरा नाम तीसी है। अलसी तो पता नहीं होगा लेकिन तीसी सब समझ गए होंगे। अलसी का ही दूसरा नाम तीसी है। 31 नंबर क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओकोलॉजी से बना है तो यूनानी शब्द से बना है। इकोलॉजी शब्द ओकोलॉजी से बना है, ये शब्द यूनान की है। 32 नंबर, किसी दी गई भिन्न से कितना समतुल्य भिन्नें बनाई जा सकती हैं? कितना समतुल्य बनाई जा सकती हैं? तो अनंत। 33 नंबर, निम्न भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो ये कैलकुलेशन करेंगे जब हम लोग तो पाएंगे सबसे छोटी 3/9 है। आगे चलते हैं। आगे जीके जीएस का क्वेश्चन है, जीके जीएस का क्वेश्चन
जीके जी 36 नंबर, निम्न में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। 1916 में पुणे में किया था। होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1916 में। आगे चलते हैं और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ही हुआ था, लेकिन इसके संस्थापक एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया था। 37 नंबर, विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। सघन वन लाभदायक हैं इमारती लकड़ी के लिए। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक। 39, आत्मनिर्भर हस्तशिल्प कार्य योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? ये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। 40 नंबर, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो ये जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। 41 नंबर, ये मैथ के क्वेश्चन हैं। 42 नंबर जीके जीएस, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? तो सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव है। लैंड ऑफ द गोल्ड पैगोडा, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, किस देश को कहते हैं? तो ये म्यांमार को कहते हैं। लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। और कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया को। 44 नंबर, 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितागिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित हैं? ये उड़ीसा में स्थित है। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? पीटी उषा। 46 नंबर क्वेश्चन है, माराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था? माराडोना एक किस खेल के साथ जुड़ा हुआ था? तो ये फुटबॉल के साथ जुड़ा हुआ था। 47 नंबर, तराइन के प्रथम युद्ध में निम्न में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। और ये तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1191 में हुआ था। और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था? 1504 ईस्वी में किया था। और 1504 में कर 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था। 49 नंबर, निम्न में से किसे ड्यूस के उपनाम से भी संबोधित किया जाता है? मुसोलिन को ड्यूस के उपनाम से संबोधित किया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन, मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? मतानचेरी पैलेस कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। और शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी होता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे करीब होता है। 52, मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है ऋणी पर। वास्तविक आय बट्टा जनसंख्या बराबर होंगी। वास्तविक आय बट्टा जनसंख्या होंगी। वास्तविक आय बट्टा जनसंख्या क्या होगा? तो यह हो जाएगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? सिर्फ एक। 1924 में महात्मा गांधी ने एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, वो भी बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव में किए थे।
55 नंबर, इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा समय तक यहीं रहे थे, 6 साल तक, 1940 से लेकर 46 तक, 1940 से लेकर 46 तक। इन्होंने विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता किया था 1923 में। इसके बाद 24 में गांधी जी बन गए थे। ठीक है दोस्तों, चलेंगे आगे। 61 नंबर, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? किसने कराया था? तो ये लॉर्ड मेयो ने करवाया था। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण मतलब जनगणना। जनगणना सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो ने करवाया था 1872 में। 1872 में लॉर्ड मेयो ने करवाया था। और नियमित जनगणना 1882 से होता है, लॉर्ड कैनिंग के काल से। उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, तब से नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग ने किया था और लॉर्ड मेयो ने 1872 में सबसे पहले जनगणना करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर, लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टाने का उदाहरण है? तो ये परतदार चट्टाने की उदाहरण है। 63, निम्न में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा एनी बेसेंट, सर्वेंट्स इंडिया सोसाइटी ऑफ इंडिया ना, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये सही नहीं है। ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश, मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका, ये सब सही है। 64 नंबर 64, यह एक गर्म जलधारा है। इनमें से कौन गर्म जल धारा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। 65 नंबर, कच्चा तीबू द्वीप विवाद किन देशों के बीच था? किन देशों के बीच था? भारत श्रीलंका, कच्चा तीबू, यह विवाद 1976 में हुआ था। इसका विवाद का मुख्य कारण था कच्चा तीबू द्वीप जो था, तो यहाँ पे मछुआरों द्वारा मछली पकड़ी गई मछलियों को छांटने और अपना जाल सुखाने हेतु किया गया था। 67, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? क्वेश्चन छूट रहा है। 66 नंबर, यस 66 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? सही हो जाएगा अनुच्छेद 48 से। 67, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो भाग 14, आयकर एक कैसा टैक्स है? आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। भारत के प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं उसको, शपथ दिलवाता है। 70 नंबर, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? 7वें संवैधानिक संशोधन। 71 नंबर क्वेश्चन, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1992। 72 नंबर क्वेश्चन, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 73, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश तक बढ़ सकता है? कितने रुपए तक बढ़ सकता है?
तो ये 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दलबल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? 10वीं अनुसूची। 76, कोल्लानालू नृत्य का प्रदर्शन निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। पंजाब निम्न में से कौन सा त्यौहार पारंपरिक रूप से रबी की फसल की कटाई से संबंधित है? तो ये बैसाखी। 78 नंबर क्वेश्चन, अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला नीरजा भनोट है। इन पे एक मूवी भी बना था, नीरजा। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। 79 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार कितना % की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है? तो इसकी साक्षर 61.82%, 61.82% है। अभी तो बढ़ा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। 80 नंबर क्वेश्चन, जीडीपी अपस्फीति कारक को डैश मूल्य अपस्फीति कारक भी कहा जाता है? तो अंतर्निहित। 81, जीडीपी का मुख्य उपयोग क्या है? जीडीपी का मुख्य उपयोग किसी देश को अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना है। 82 नंबर क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? तो 100 शक्तिशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो एस राजामौली और शाहरुख खान, जो डायरेक्टर हैं RRR मूवी के, RRR, और मगधीरा साउथ के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। ये डायरेक्टर बाहुबली भी बनाए हैं मूवी। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री किसे नियुक्त किया गया? ये तो खैर चेंज हो गया है अब। आगे चलेंगे। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? साई होप। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशन विलियम फ्रेडरिक का अगस्त 2023 में निधन हो गया। वो किस देश के थे? विलियम फ्रेडरिक, ये अमेरिका के थे। 86 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित लगाया है? इराक। 87, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन, मैं खाता ही तो हूँ, इसका सही ट्रांसलेशन करना है आई डू इट, मैं खाता ही तो हूँ। 88 नंबर, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड्स रिनोन्स, इसका सही जवाब हो जाएगा, रिनोन्स के लिए सही जवाब हो जाएगा, मतलब त्यागना होता है रिनोन्स का मतलब। इससे मिलता जुलता शब्द गिव अप, ऑप्शन बी में है। 89 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस की चुनाव करनी है, आई मेड ए मिस्टेक, ऑप्शन डी। 90 नंबर, चूज सुइटेबल टेंस की चुनाव करनी है, गो हो जाएगा, आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं डेली टहलने के लिए जाता हूँ। 91 नंबर क्वेश्चन, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड क्लेवर के लिए वर्ड है, क्लेवर मतलब चालाक होता है, क्लेवरनेस। 92, किसी पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन न या विरोध करने की प्रवृत्ति कहलाती है, परिवर्तन या विरोध करने की स्थिति क्या कहलाती है? जड़त्व।
निम्न में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? सदैव धनात्मक होती है गतिज ऊर्जा। 94 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है? ओम मीटर। 95 नंबर। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? वोल्ट मीटर के द्वारा। 96 नंबर। सबसे छोटा कार्बन अबंध पाया जाता है, कार्बन अबंध पाया जाता है एसिटिलीन में। इज्जत शब्द कौन लिंग है? इज्जत शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग। इज्जत शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग। पेड़ से पत्ते गिरते इनमें से किस कारक का चिन्ह है? पेड़ से पत्ते गिरते इनमें से किस आपादान कारक? 99 नंबर क्वेश्चन है। कुल का अर्थ है किनारा होना। कुल का अर्थ किनारा होता है। विस्मृत का अर्थ क्या है? 100 नंबर क्वेश्चन। विस्मृत का अर्थ है भूला हुआ। आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, प्रणाम।